We have our chief guest, Maulana Ibrahim Sahab. As you all know, he is a renowned philanthropist, educationist, business tycoon in coastal Karnataka, who is also the very owner of this particular Hotel Manipal Inn. I hereby request chief guest Maulana Ibrahim Sahab to address this gathering. भारत देश के यूथ के फ़िक्रमंद करने वाले तमाम मेहमान जो स्टेज पे मौजूद हैं और अपनी फ्यूचर कैरियर के बारे में जो हमारे आज फ़िक्रमंद वालों से जो बात सुनने के लिए जो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, प्रेस, उनको सबको मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कल जब 2 दिन पहले मेरे नम्मनाडु वक्कुटा के सदर के साथ जब गुफ्तगू मेरी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है। इस 5 मिनट के टाइम में मैं आपके सामने एक मेरी जो प्रोग्रेस और मैं आज यहाँ तक इस पायदान पे पहुँचा हूँ उसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग जो अपने कैरियर के लिए कैरियर के फ़िक्रमंद करके जो आज हमारे जो कैरियर के बारे में आप लोगों को गाइड एडवाइस करने के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, उनके बारे में उनकी बात सुनने के लिए आज मौजूद हुए हैं। मैं कुंदापुर तालुक के गंगोली एक गांव में पैदा हुआ, एसएससी तक वहाँ पढ़ा, एसएलसी में फेल हो गया। मेरी ग्रेजुएशन एसएससी फेल है, 10th फेल है। फेल होके फिर गोवा गया। मेरे बाप का उधर धंधा था, मच्छी का बिजनेस है हमारा। उनके साथ काम किया, 2 साल वहाँ ITI में एयर कंडीशन की एक मैकेनिक का कोर्स कर रहा था। साथ ही साथ 2 घंटा मेरा कोर्स होता था। उसके साथ शाम को दोपहर के बाद में जब बोटें आती थी, मछलियाँ लेके आती थी, जो मच्छी पकड़ के लेके आते थे, उसको लोड करने के लिए मेरे अब्बा को मैं हेल्प करने के लिए वहाँ जाता था। वो करते करते मैं उसी बिज़नेस में अटैच हो गया, फ़िश बिज़नेस में। आप लोग के सामने मैं ये क्यों रख रहा हूँ ये कहानी? एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में आपकी नीयत, आपका जज्बा, आपकी सोच, आपकी ईमानदारी और ख़ास करके अपने माँ बाप की खिदमत करना, ये सबसे ज़रूरत है। जब मैं आगे बढ़ता गया तभी हम लोग का छोटा सा बिजनेस था। 3-3 किलोमीटर तक मैं अपने सर के ऊपर मछलियों की बास्केट उठा के समंदर से लेके आके ट्रक लोड करके काम करता था, क्योंकि मुझे एक ही था कि मेरे दिल में कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बिज़नेस करना है, इस बिज़नेस को आगे लेके जाना है। जैसा कि मैं सोचता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो भी हूँ मैं अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ हूँ और आप लोगों की, गांव वालों की हमारी दुआ है, उसकी वजह से हूँ। चलते चलते हम लोग आगे बढ़ते गए। 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से आज 400 करोड़ का टर्नओवर का बिज़नेस हम लोग करके रखे हैं। ये सब करने में मैं आप लोगों के सामने दिल से कहना चाहता हूँ, मेरे आंखों में आंसू भी आते हैं, क्योंकि बिना अपने माँ बाप की दुआ से हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। माँ बाप की दुआ, उनकी खातिरदारी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कितनी भी बड़ी डिग्री करिए, आप M.Com, PhD, जब आपको माँ बाप की दुआ नहीं रहेंगी तो आप कभी ज़िंदगी में सक्सेस हो ही नहीं सकते।
मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पहले दिन से आखिरी दम तक मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को प्यारे हो गए। पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरे साथ ही थे। लेकिन 8-10 साल हो गए, मैं माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल हो गए, बाप का इंतकाल 6 साल हो गए। लेकिन आज भी मैं फील करता हूँ, क्योंकि वो एक डर रहता था। हम घर से बाहर जब सुबह निकलते थे तो हम लोग जाते जाते माँ को या बाप को कहते थे मैं आता हूँ, अभी 10 मिनट में आता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन those days and these days, now children, they don't care parents. The truth behind your career or development or progress, I am requesting all the youth, the students here, please respect your parents. This is more important, very, very important. मुझे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरी बेटी 12th करके लंदन गई। लंदन में मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी में 3 साल बायोमेडिकल साइंस में डिस्टिंक्शन ली। डिस्टिंक्शन लेके अभी पिछले 1 साल क्वींस मैरी कॉलेज में क्लिनिकल कैंसर ऑन्कोलॉजी में रिसर्च कर रही है, मास्टर कर रही है। मैं हमेशा जब भी बच्चों से बात करता हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि जो मैं आज बोल रहा हूं उसे मैं मेरे बच्चों की परवरिश में फॉलो नहीं किया मैं, क्योंकि मैं बिजनेस के पीछे चल रहा था। बिजनेस सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है। आपको अपने माँ बाप की दुआ या ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी तो आप कौन सा भी बिजनेस कर दीजिए, आपको इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी ज़रूर होगी। इसका मैं एक मिसाल हूँ आप लोगों के सामने, एक एग्जाम्पल हूँ। मैं कभी हार नहीं माना। इस होटल की मैं बात करता हूँ, 67 करोड़ हम लोग इधर इन्वेस्ट किए। जब मैं इन्वेस्ट किया 2020 जनवरी में हम लोग इनॉग्रेशन किए, इमीडिएटली कोविड आ गया। 3 बार हमको होटल ये बंद करना पड़ा लॉकडाउन में। 2020 जनवरी से आज तक वी आर रनिंग इन लॉस, हम लोग लॉस में चला रहे। लेकिन फिर भी उम्मीद बहुत है, ये कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, मेरी तमाम गलतियों की सज़ा मुझे अल्लाह दिखा रहा है, अल्लाह मेरी आजमाइश कर रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ। लेकिन हार नहीं मानने वाला नहीं हूं मैं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। सब्र है, इंशाअल्लाह सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला हमेशा है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, जो आप लोग सुनिए। मैं जब भी किधर बात करने जाता हूं, मैं कोई स्पीच लिख के नहीं लेके आता, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने अपनी खुद की खास करके कहानी, जो मेरी प्रोग्रेस में आगे बढ़ा हूं, उसके बारे में बोलना है। जब मैं गोवा में इतना बिजनेस किया तो 5-6 साल पहले एमकॉम कॉलेज के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो मेरे फैक्ट्री में आते रहते थे हमारे इधर, एज ए एंटरप्रेन्योर आप कैसे आगे बढ़े, ऐसा मुझे 2 साल से उन लोग ने उनको एड्रेस करने के लिए बुलाया था। मैं उनको बोला मेरी ग्रेजुएशन कुछ नहीं है, मैं एसएससी फेल हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, उतना कुछ इंग्लिश अच्छा आता नहीं। नहीं ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपको बात करना है, कोंकणी में या हिंदी में, इंग्लिश में, इसमें बात करना है आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं उनको अपने बारे में बताया, वो लोग शॉक हो गए। क्यों आप इतना आगे कैसे बढ़े, आपकी ग्रेजुएशन एसएससी फेल है, कैसे आगे बढ़े। जब मैं ये जो स्टोरी मेरी थी, मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया था, 1.5 घंटा मैं उनके बारे में एक मेरी कदम की कहानी में उनको डिस्क्राइब किया, उनके बारे में बताया। खुश हो गए, अगले साल भी मुझे बुलाए, उनको भी एड्रेस किया। मैं आप लोगों के सामने 1-2 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ मेरी बात। एक फ्यूचर का जो कैरियर के बारे में जो जिम्मेदार हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं उसे, जो भी है सब कुछ ठीक है। जो जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं
उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि अगले 5 साल में मेरी एक सर्वे के मुताबिक, मेरी एक सोच के मुताबिक, जॉब को आप अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉब आपके लिए हिंदुस्तान में, वो मुसलमान होने दो, वो क्रिश्चियन होने दो, वो हिंदू होने दो, उसको मिलना बहुत मुश्किल की काम है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मिलेगा, मैं ये नहीं कहता, इंशाल्लाह मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। मैं भी दुआ करूंगा आप लोग को जॉब मिलना ही चाहिए। जो आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, जिसका कोर्स करते हैं, उसको मिलना ही चाहिए। जब मैं एमकॉम कॉलेज में एड्रेस कर रहा था एमकॉम के स्टूडेंट्स को, उनको मैं एक बात बार बार दोहराते हुए कह रहा था कि बी ए सेल्फ एंटरप्रेन्योर। आप खुद अपना एक बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर दीजिए। ये मुकम्मल है, ये होता है हमारे पास। लेकिन हम जब डिग्रियां करते हैं, मुझे ये जॉब मिलना चाहिए, मुझे इतनी सैलरी मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों जो हाजिर है, उनको मैं कहना चाहता हूं, प्लीज आपके पास अगर कैपेसिटी है, छोटा सा बिजनेस आप 1 लाख इन्वेस्ट करके, 2 लाख इन्वेस्ट करके, फाइनेंशियल बहुत से सपोर्ट मिलते हैं। आप कोशिश कर दीजिए कि आपका खुद का एक बिजनेस खड़ा करने के लिए। कोई मुश्किल की बात नहीं। ये नहीं कि इब्राहिम के जैसा बड़ा बिजनेस का आप सोचिए मत, इंशाल्लाह वो जरूर होगा आपका, लेकिन उसको आपको ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक आना पड़ेगा। पहला फ्लोर चढ़ना पड़ेगा, वहां की मुश्किल कितनी है उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद में आगे आना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को अगर अल्लाह की मेहरबानी और आपके माँ बाप की दुआ साथ रहेगी, और आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ये समझते कि खुदा के बाद में मेरे माँ बाप मेरे खुदा हैं, ये सोच के अगर आप कुछ करना चाहेंगे, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी देगा, ज़रूर देगा कामयाबी। ये मैं मिसाल हूँ इसकी। पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं करना चाहिए था, जो तभी हमारे को मालूम नहीं था ये दुनिया के बारे में, कुरान हदीस के, अच्छा मैं भी पढ़ा था, कुरान बहट आता था मुझे। जब गोवा बिजनेस में लगा तो वो भी भूल गया, बट पढ़ना आता है, सब कुछ आता है। फिर भी माँ बाप की दुआ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी इज्जत करना सीखो, उनके जो दिखाए हुए रास्ते पे चलो। आज दुनिया में बच्चों को गलत सिर्फ एक ही शख्स बोल सकते हैं, वो माँ बाप। बाहर वाले आपको देखेंगे, चलो ये अच्छा पैसे वालों का बच्चा है, एक कभी दूसरा बच्चा सोचेगा कि ये कभी खड्डे में गिरेगा। लेकिन आज के बच्चे क्या है, माँ बाप बोलते हैं वो गलत समझते हैं हमेशा। आपकी फिक्र सिर्फ आपके माँ बाप भी कर सकते हैं, ये दुनिया में सिवाय उसके कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्यों ये दोहरा रहा हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये मेरी खुद की कहानी मैं कह रहा हूं आपके सामने, कि मैं शर्मता नहीं और मुझे छुपाने की आदत भी नहीं। कितना भी छुपाए तो अल्लाह तो देखता ही है हमारे कामों को, अच्छे कामों को, बुरे कामों को अल्लाह देखता ही है। इसके बारे में आप सोचिए। और मैं खास करके हमारे जो जिम्मेदार यहाँ मौजूद है, जो आप इनको कैरियर के बारे में जो एक्सप्लेन करने के लिए, जो उनको एडवाइस करने के लिए आए हैं, खास करके एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनाने के उसके बारे में थोड़ा उनको एडवाइस कर दीजिए प्लीज़। सपोर्ट है, बैंकिंग का सपोर्ट है, बहुत से फाइनेंस सपोर्ट है, 0 इंटरेस्ट में है, 2% में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से ऐसे फंड्स जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर के हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि 10 करोड़ 100 करोड़ लेके एक साथ बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। आराम से हम सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। खेती है, फार्मर्स है, बहुत फ्यूचर है। आज फार्मिंग में हम लोग सबसे पीछे हैं। थाईलैंड सर दुनिया का ऐसा बड़ा कंट्री है, छोटा सा देश है, 90% फार्मिंग होते हैं उधर, और बरस के 12 महीने अनानास मिलता है, आम मिलता है, सब कुछ मिलता है उधर। इतनी फार्मिंग है। वर्ल्ड में 50% राइस एक्सपोर्ट होता है थाईलैंड से। दे आर डेवलप सो ह्यूज वे, उनका डेवलप किया हुआ है ना फार्मिंग में। सेल्फ एंटरप्रेन्योर है। ये नहीं कि हम लोग डिग्री जाके उधर आईटी में काम मिलेगा, उधर ये मिलेगा, ऐसा आप मत सोचिए। मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं, किस लिए? क्योंकि आप लोग को स्ट्रांग होना चाहिए। अभी सोचिए, मुझे कल काम नहीं मिलेगा, मेरी डिग्री होने के बाद मैं खुद का एक बिजनेस खड़ा करूंगी, ऐसा होना चाहिए। आप में ये जज्बा आना चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इंशाल्लाह
मेरा भी एक स्कूल गंगोली में है, हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं, और एक रायचूर में एक हमारा मदरसा है, छोटी गरीब सी बस्ती में 60-70 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, और हर साल 4 हिफ्ज़ वहाँ से हमारे निकलते हैं, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के सिवा और कुछ भी सिखाते हैं हम लोग, सिर्फ कुरान और हदीस। हर साल 4 बच्चे वहाँ से हिफ्ज़ के निकलते हैं। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से भटकल से इधर से उधर से सब बच्चे पढ़ते हैं, उनका हॉस्टल का इंतज़ाम वहीं पे है, और जिसके भी बच्चे अगर वहाँ पढ़ना चाहते हैं फ्री एजुकेशन उनको है, इस्लामी एजुकेशन। और इंशाल्लाह हमारा एक ख्वाब है, आप लोग की भी साथ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का सबका कांटेक्ट नंबर लूँगा। जैसा देवबंद के जैसा जो बड़ा सा इदारा हुआ है, वैसा एक मेरा एक ख्वाब है, वैसा हमारा भी एक इदारा होना चाहिए जहाँ हम सब अकीदे तो ये सुन्नी, बरेली, आले हदीस, तबलीगी, जमात इस्लाम सबको लेके एक स्टेज पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आके एक इदारा ऐसा बनने का मेरा एक इरादा है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ होगी तो इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। उसमें हमारा बहुत बड़ा आप लोग का भी योगदान हमें, मतलब कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए। एक 50 से 100 एकड़ लेके ऐसा करने का इरादा है एक गरीब बस्ती में। इंशाल्लाह मैं बच्चों से भी दरख्वास्त करता हूँ, जो हमने ख्वाब देखा है वो हम आपके लिए देखा है, इंशाल्लाह उसके लिए आप लोग दुआ करिए। और इंशाल्लाह जो आप लोग सोच के इनकी जो जिम्मेदारियाँ मौजूद हैं उनके बारे में आप उनके पास जो सुनने को आए हैं उसके पास ख़ास करके आप तवज्जो दे के, और एक बार मैं कहना चाहता हूँ उनकी एडवाइस लेके सेल्फ इंटरप्रेन्योर रहेंगे कि आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी शोहरत बढ़ेगी। इंशाल्लाह माँ बाप की दुआ से आप लोग आगे बढ़ जाए। ऐसा कहते हुए मुझे आज यहाँ बुलाया हुआ है, और अब मेरे सामने मेरे जो कैरियर की जो भी हिस्ट्री थी वो छोटे से इसमें मैं आपके सामने रखा हूँ। अगर मुझे कहने में या कुछ भी मेरे से गलती हुई तो मैं तमाम से बच्चों से, बच्चियों से और ज़िम्मेदार से माफ़ी चाहते हुए मेरी ये 2 बातें ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना इब्राहिम साहब। सर ने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हम तमाम के लिए यहाँ पे छोड़ गए हैं। 2 चीज़ों पे फोकस की, एक तो जो है पेरेंट्स की खिदमत के बारे में, और दूसरा जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इंशाल्लाह जो है अमीन मुदस्सर साहब जो आए हुए हैं वो इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप के जो आइडियाज़ हैं, जो उसके फील्ड में उसके अपने जो करियर, इसके बारे में भी डिटेल इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। वंस अगेन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मौलाना इब्राहिम साहब प्लीज़।